श्री हरि विष्णु अध्याय 2 श्लोक 45। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित हैं, सत्व, रजस, तमस। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्वों से मुक्त रहो, सदैव शुद्ध और स्थिर बुद्धि में स्थित रहो। योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु की रक्षा की चिंता छोड़कर आत्मा में स्थिर रहो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से संचालित होता है। मनुष्य प्रायः इन्हीं गुणों के प्रभाव में इच्छा, क्रोध, मोह और द्वंद्व में उलझा रहता है। कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह योगक्षेम का त्याग अर्थात भविष्य की प्राप्ति और वर्तमान की रक्षा की चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखे। श्लोक 46। जिस प्रकार चारों ओर जल से भरे हुए बड़े सरोवर के होने पर छोटे कुएं का महत्व कम हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए सभी वेदों का महत्व सीमित रह जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देकर आत्मज्ञान की महत्ता समझाते हैं। जब चारों ओर विशाल जलराशि उपलब्ध हो, तो छोटे जलस्रोत की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार जब मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो वह वेदों के कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वेद महत्वहीन है, बल्कि यह है कि उनका अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल का कारण मत बनो और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता भय, तनाव और मोह को जन्म देती है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसका मन शांत रहता है और वह बंधन से मुक्त होता है। साथ ही कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म से भागना भी उचित नहीं है। श्लोक 48। हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो, क्योंकि यही समत्व योग कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण योग की वास्तविक परिभाषा बताते हैं। योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में आंतरिक संतुलन बनाए रखना है। जब मनुष्य सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है, तब उसका मन शांत और स्थिर रहता है। आसक्ति छोड़कर कर्तव्य करना ही सच्चा योग है। यह श्लोक समत्व, शांति और निष्काम कर्म का गहरा और व्यावहारिक संदेश देता है। श्लोक 49। हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धियोग से बहुत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए तुम बुद्धि की शरण लो। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वे दीन बुद्धि वाले होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि फल की इच्छा से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन में डालता है, लेकिन जब कर्म समत्व बुद्धि और निष्काम भाव से किया जाता है, तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। बुद्धि योग का अर्थ है विवेक, संतुलन और ईश्वर में विश्वास के साथ कर्म करना। जो लोग केवल फल के लिए कर्म करते हैं, वे अपने कर्म के उच्च उद्देश्य को नहीं समझ पाते। यह श्लोक सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता फल नहीं, बल्कि निष्काम कर्म में है। श्लोक 50। समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब मनुष्य समत्व बुद्धि से कर्म करता है, तो वह पुण्य और पाप दोनों बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म निष्काम और शुद्ध होता है।
यह श्लोक सिखाता है कि योग के साथ किया गया कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है